नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर जयंत गौर। आज बातें बेवकूफ़ी की करेंगे। बचपन से हमें सिखाया गया है कि जो भी काम करो बड़ी शिद्दत से करो, मेहनत से करो, ईमानदारी से करो। लाजमी है कि ये अच्छे कामों के लिए बात की गई है, पर बड़ा होने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अच्छे काम ही नहीं, अगर बुरे काम भी करने हैं तो उतनी शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से करने चाहिए। मसलन चोरी करनी है तो नीरव मोदी की कैटेगरी की होनी चाहिए या विजय माल्या के स्तर की होनी चाहिए। छोटे मोटे चोरों की तो इज्जत ही नहीं है, सीधे जेल चले जाते हैं। आतंकवाद करना हो तो दाऊद या पन्नू जैसा करो, जहां बड़े बड़े देशों की सरकारें आपकी हिफाजत करें। इसी तरह अगर बेवकूफी की बातें करनी हो तो लालू यादव या पप्पू जैसी करो, जहां लोग हंसते हंसते सब हजम कर जाते हैं, कोई सवाल ही नहीं करता। अब भले ही वो 35,000 करोड़ की बातें हों या आलू से सोना बनाने की बात हो। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना। मतलब ये है कि गोया जो भी करो शिद्दत से करो, तभी फल मिलेगा, तभी इस देश के नेता बन पाओगे। ये ख्याल आज सवेरे मेरे मन में आया है जब मैं राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी को कंपेयर कर रहा था, तुलना कर रहा था उनकी। जहां पर इन दोनों की तुलना करनी पड़ जाए वो भी एक हास्यास्पद चीज है। पहले तो मैं भी राहुल गांधी की बातें सुन के हंस कर टाल देता था, पर फिर मुझे डर लगने लगा। ये खतरनाक आदमी है, क्योंकि इसने डिबेट का स्तर, इसने बौद्धिक स्तर इतना नीचे ले आया है कि अब लोगों को उसकी लत लग गई है। अकल की बातें समझ में नहीं आती, ऐसी बातों पर हंस के और हर चीज को हवा में उड़ा देते हैं। उसने बेवकूफी का स्तर इतना नीचे गिरा दिया कि अब मोदी को भी उसके स्तर पे आके, जो कि मोदी बहुत अच्छा वक्ता है, उसके स्तर पे आके बात करनी पड़ रही है। अब सुअर से लड़ेंगे तो कीचड़ में तो लोट नहीं होगा। राहुल की बेवकूफियों में भी मुझे एक पैटर्न लगने लगा है। पैटर्न ये है कि अगर आप बेवकूफी की बातें करो तो बीच पे अकलबंदी मत डालो, उससे लोगों का रिदम टूट जाता है। लोगों को आदत पड़ गई है बेवकूफी की बातें सुनने की। अगर आप अकलबंदी की बात करेंगे तो सडनली वो पूछेंगे, सवाल करेंगे। तो इसलिए वन हैज टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप बेवकूफ हैं तो उसका स्तर बनाए रखिए। ये बात मुझे समझ में आई जब मैंने टीवी सीरियल्स देखे। एक जमाने में टीवी सीरियल्स में बड़ी कहानी होती थी, इमोशंस होते थे। देयर वाज इमोशंस पैटर्न एक था। 13 एपिसोड में वो सीरियल खत्म हो जाता था। फिर वो जमाना आया जब टीवी सीरियल ब्रांड बन गए, तो उनको 500 सीरियल चलाने थे, चलते जाए। तो फिर कहानी खत्म हो गई, एक्टर्स खत्म हो गए, डायरेक्टर्स खत्म हो गए, बेवकूफ़ी के स्तर पे आ गए। और जनता तब भी, क्योंकि उसको लत लग गई थी, वो सुन रही थी। तो जिस तरह जनता टीवी, बकवास टीवी के स्तर पे आके और लत लग गई, आज उसी तरह की लत जो है वो राहुल गांधी जैसे नेता, एक ही नहीं है, ऐसे बहुत है हमारे यहाँ। एक ढूंढो 1000 मिलेंगे, हर शाख पे बैठे हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मैनेजर्स ने राहुल गांधी की ये समझ लिया है कि इनसे अकल की बात नहीं करानी है, वरना लोगों के एक्सपेक्टेशंस खराब हो जाएंगे। क्योंकि अकल की बात करने के बड़े नुकसान है। जब आप अकल की बात करते हैं तो लोग बाल की खाल निकालने लगते हैं। फिर आपको वो, आपने पहले क्या कहा था, अभी क्या कहा, एक शब्द अगर आपने गलत बोल दिया तो उस पर हंगामा हो जाएगा। और ऐसे जो कार्टून्स हैं वो कुछ भी बोले, यू कैन गेट अवे विद मर्डर। और ये सब एक जनतंत्र में हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक आदमी का एक वोट है, घोड़े गधे सब बराबर है। फिर घोड़े बनने की जरूरत क्या है। एक मोदी अगर पॉजिटिव वोट के लिए खेल रहे हैं तो राहुल नेगेटिव वोट के लिए खेल रहे हैं। उनको मालूम है जो मोदी से नफरत करेगा वोट तो उन्हीं को देगा। वो मेहनत करे या ना करे, बेवकूफी करें या ना करें, जो उनको वोट मिलना है वो तो मिलेगा। हमारी जनता बड़ी परिपक्व हो गई है, वो किसी की झांसे में नहीं आती। उसको मतलब है खाली फ्री बिजली पानी राशन से, और वो मिलता है। खैर, मैं जरूर गधा हूं कि ये सब ढो रहा हूं अपने दिमाग में। आपका क्या विचार है बताएं, शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। इफ you like it, please share it with your friend groups. Thanks again for watching.
गुड बाय।